हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के स्टॉक में हमने जबरदस्त गिरावट देखा। इसके पीछे मेन रीजन है इसका रिजल्ट एंड गाइडेंस। इसका इंपैक्ट नॉट ओनली इन इन्फोसिस, सारे आईटी काउंटर्स में हम देख सकते हैं। इन्फोसिस प्रेजेंटली 11% डाउन है, 1240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डे लो 1185 है, यानी 1185। 1200 स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक लेवल इन्हें इंटरडे बेसिस इसके नीचे अगर क्लोज होता है और वीक हो सकता है, इसके ऊपर क्लोज होता है। सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, बट इन अ लॉन्गर टर्म बेसिस यहाँ से स्टॉक रिकवर कर सकता है। प्राइस टू अर्निंग 21 का है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ों को देखें, एज यू कैन सी, अगर हम प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट को देखें, एज यू कैन सी जो सेल्स है वो कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर डाउन है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें वो भी 9,367 करोड़ से 8,998 करोड़ आए हैं। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन 24% पे सस्टेन कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें वो भी 8,466 है वर्सेस 8,931 करोड़। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट देखें 6,134 करोड़ वर्सेस 6,586 करोड़। इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे नेट प्रॉफिट जो वो गिरा है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें सो वहाँ पे हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। सो इसका अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, अगर लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट एंड सेल्स को हम निकाल दें, सो कंपेयरिंग टू प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स परफॉर्मेंस इज नॉट दैट बैड, बट ओनली प्रॉब्लम इज द गाइडेंस, जिस कारण स्टॉक में इतना बड़ा गिरावट है। बट डेफिनेटली इन्फोसिस इज अ प्राइम स्टॉक, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक एंड डेफिनेटली डिप्स में अगर मिला आपको डेफिनेटली ले लेना है। 1200 इस स्टॉक का ऐसा रेंज है जहाँ पे आपको स्टॉक को थोड़ा एक्यूमुलेट करना है, यानी अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो इन्वेस्ट इन इन्फोसिस और एनी लार्ज कैप स्टॉक्स। और 25 रुपीज़ अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 50% भी आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप रिस्क लेना जानते हो तो। अगर हम इस स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो आज नॉट ओनली इन्फोसिस, सारे आईटी काउंटर्स के जितने भी स्टॉक है उसमें गिरावट है, इंक्लूडिंग टीसीएस जो 3% गिरा है, एल&टी, माइंडट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम या फिर टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक तो 6% तक गिर चुके हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें सो डेफिनेटली टीसीएस इज द नंबर 1 स्टॉक। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के ऊपर है। सो टीसीएस इन्फोसिस सभी के पोर्टफोलियो में है, बट डेफिनेटली इन्फोसिस में जिन लोगों ने रिसेंटली बाई किया है वो तो डेफिनेटली अभी लॉस पे, क्योंकि ये स्टॉक 1200 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंटली इसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट 1450 है। सो ऊपर से अगर हम देखें सो ऑलमोस्ट ये स्टॉक नियर अबाउट 20% करेक्ट हुआ है, जो कि नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। वहाँ पे हम अगर देखें सो एल&टी, माइंडट्री या फिर HCL टेक या फिर टेक महिंद्रा, सारे स्टॉक में हमने गिरावट देखा। सारे आईटी स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है। डेफिनेटली अगर आपको इन्फोसिस लेना है जो कि एक डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, वहाँ पे आप 1200 के करीब एंट्री ले सकते हो। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के नाउ टेक्निकल्स की तरफ मूव करें, और टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इन्फोसिस के काउंटर में हम देख सकते हैं इसका जो प्रेजेंट RSI है 40 है, MFI 46। हालांकि इन्फोसिस नॉट अ वोलेटाइल स्टॉक, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, बट डेफिनेटली जिस तरह का मार्केट का मूवमेंट आज ये दे रहा है, सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिनों में ये RSI MFI में थोड़ा ओवर सोल्ड जोन की तरफ जा सकता है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है सो दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर हम स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, उसकी तरफ देखें सो 100 डे 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 1500 के करीब है। वहाँ से स्टॉक बहुत नीचे। सो डेफिनेटली RSI MFI एंड सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज पे स्टॉक डेफिनेटली नॉट लुकिंग गुड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को देखें सो आप देख सकते हो जो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इवन 1 ईयर हाई एंड लो का चार्ट है, उसमें जो लो है 1 ईयर का वो आज ही स्टॉक ने टच किया 1185। अगर हम 1 ईयर हाई देखें 1672 एंड एज आई सेड 1 मंथ एंड 3 मंथ हाई अगर हम देखें तो 1 मंथ हाई एज आई सेड 1450 के करीब ये स्टॉक था, वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ एंड 3 मंथ हाई तो 1600 के करीब था, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने टच भी किया था। सो वहाँ से तो स्टॉक बहुत नीचे है। सो इतना स्टॉक गिरने के बाद डेफिनेटली थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, रिकवर करेगा, क्योंकि इन्फोसिस एक क्वार्टर में अगर गाइडेंस खराब आता है सो डेफिनेट डजंट मीन दैट कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका हॉराइजन 1 साल 2 साल का है, डेफिनेटली इस प्राइस पे आप लीजिए, यहाँ से आपको ये स्टॉक 50% रिटर्न डेफिनेटली देगा, जो कि कंपेयरिंग टू एनी काइंड ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट लाइक FD या फिर बॉन्ड, वहाँ से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर आप रिस्क लेना जानते हो सो 25 to 50% आप अभी इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम इस स्टॉक का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें 1200 इज द फाइनल सपोर्ट, उसके नीचे अगर जाता है सो स्टॉक उस रेंज को ब्रेक जब तक नहीं करता, यानी फ्रॉम द रेंज ऑफ
1100 एंड 1200 उस रेंज पे कंसोलिडेट करेगा, बट आई थिंक ये 1200 के ऊपर सस्टेन भी करेगा एंड वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ का मूवमेंट ये देगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टेक्निकल चार्ट ऑफ इन्फोसिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न. अगर हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, सो प्रोमोटर्स ओनली 15% होल्ड करते हैं. मैक्सिमम स्टेक FII एंड DI के पास है 36 एंड 32% एंड पब्लिक होल्डिंग 15%. ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड. सो डेफिनेटली इतना गिरावट के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद FII DI एंड पब्लिक होल्डिंग जो है वो इस स्टॉक में डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ने का चांस है, क्योंकि अगर DII बेचेंगे तो FI खरीदेंगे, FI बेचेंगे तो DI खरीदेंगे एंड पब्लिक होल्डिंग 15% इज नॉट बैड. सो दैट इज ऑल अबाउट इन्फोसिस. वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.